Good morning, students. Today I am going to solve the problem of MHR. Okay? मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में ये समझाया कि हम MHR यानी मशीन आर रेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं. मैंने उसके नोट्स भी आप लोगों को शेयर किए थे. मेन अब एक बार उसका हम शॉर्ट रिकैप लेते हैं. जब हमें एक मशीनरी से रिलेटेड डेटा दिया हुआ होता है और हमें उसकी आर्ली रेट कैलकुलेट करनी है, यानी कि मशीन आर रेट कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तब हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस मशीन के इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने हैं, यानी उस मशीन ने ऐसे कितने आवर्स काम किया है जबकि उसने प्रोडक्शन किया है. सेकंड, उस मशीन से रिलेटेड जितने भी चार्जेस आपको गिवन है क्वेश्चन में, उन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस एंड मशीन चार्जेस. स्टैंडिंग चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? ठीक है, दो चार्जेस होते हैं. एक होता है आपका स्टैंडिंग चार्जेस, एक होता है आपका मशीन चार्जेस. स्टैंडिंग चार्जेस कौन से होते हैं? जो कि नेचर में फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, और मशीन चार्जेस कौन से होते हैं? जो कि नेचर में वेरिएबल होते हैं. फिक्स्ड मींस इसमें हम टोटल अमाउंट पे फोकस करेंगे, और मशीन चार्जेस हम कैसे निकालेंगे? पर आवर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये सारा मैंने आपको प्रीवियस जो ऑडियो भेजा था विथ नोट्स कि हाउ टू कैलकुलेट एमएचआर, उसमें एक्सप्लेन किया था. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ एमएचआर. ओके, so we are going to solve the problem of illustration 6. This is illustration 6 और मैंने यहाँ पर नीचे इसको आपको सॉल्व भी करके बता रखा है. ठीक है, so see, just focus on the illustration 6. पहले हम उसको रीड कर लेते हैं. ठीक है, see, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कंप्यूट एमएचआर फॉर मशीन नंबर 88. ऑब्वियसली एक फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स भी हो सकती हैं, तो वो मशीन्स को नंबर अलॉट कर देते हैं. हमें सिर्फ एक मशीन की एमएचआर निकालनी है, दैट इज 88. ओके, ये सारा इग्नोर कर देना बच्चों, यहां से ये भी सारा इग्नोर कर दो. फाइन, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो. अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? मशीनरी कॉस्ट, मशीनरी स्क्रैप वैल्यू, इफेक्टिव लाइफ. आई एम अगेन एनलार्जिंग. ओके, इफेक्टिव लाइफ, then repairs and maintenance, standing charges for the shop, number of machines, working hours per day, power used by per machine per month and insurance. okay, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है. आप इस सॉल्यूशन को इग्नोर करो. मैंने देखिए यहाँ पेंसिल से 1 बाय 1 सॉल्यूशन कर रखा है. ठीक है, आप ये देखो, मैंने पेंसिल से ये जो नंबर्स डाल रखे हैं लाइक 4, 6, 8, 2, ये मैंने किस सीक्वेंस में नंबर डाले हैं? जिस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालोगे कंप्यूटेशन ऑफ एमएचआर. अगर हमें मशीन नंबर दे रखा है तो ब्रैकेट में मशीन नंबर 85, नीचे टाइम पीरियड कि आपको कितने टाइम पीरियड की एमएचआर निकालनी है. जैसे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें 1 मंथ का डेटा गिवन था, तो हमने 1 मंथ लिख दिया. हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है. अगर टाइम पीरियड गिवन है तो ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना. उसके बाद आप ये फॉर्मेट बनाओगे. 3 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर, टोटल, रुपीज एंड रेट पर आवर. ये फिक्स्ड है, ये 3 कॉलम बनते हैं. ठीक है, यहाँ टोटल वाले जो सेकंड कॉलम है उसमें ब्रैकेट में आपको दिख रहा है पर मंथ,
ये डिपेंड्स कि आपको कितना टाइम पीरियड का निकालना है। अगेन आप वही टाइम पीरियड यहां लिख दोगे। थर्ड कॉलम हमेशा रेट पर आवर का ही बनेगा। अब सबसे पहले यहां देखो मैंने पेंसिल से 1 नंबर इसमें लिखा है, यानी आफ्टर फॉर्मेट सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स का मतलब ये होता है कि एक मशीनरी के वर्किंग आवर्स में से वो आवर्स जिसमें मशीनरी ने प्रोडक्शन किया है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ये देखिए यहाँ पे आपको लिख रखा है कि वन, आपको बेटा सर्च करना पड़ेगा। हर चीज क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो ये जरूरी नहीं है। एक बार आप पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे फिर आपको उसमें सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 मंथ में ये मशीनरी 25 वर्किंग डेज चलती है और पर डे वर्किंग आवर्स कितने हैं उसके 8 आवर्स। एक महीने में 25 दिन मशीनरी काम करती है और पर डे कितने आवर्स चलती है, 8 आवर्स। तो आपके इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कैसे निकलेंगे, 25 इंटू 8 200 आवर्स। ओके, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फाइन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, हेडिंग डाल दोगे स्टैंडिंग चार्जेस एंड फिर कुछ स्पेस छोड़ के हेडिंग डाल दो मशीन चार्जेस, ठीक है ना। क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपका टोटल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऊपर हेडिंग आ जाता है स्टैंडिंग चार्जेस, फिर कुछ लाइंस छोड़ो और फिर हेडिंग डाल दो मशीन चार्जेस। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आ रही है वैसे वैसे आप स्टैंडिंग एंड मशीनरी में लिखते जाओ, बस इतना सा आपको करना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इन्होंने मशीनरी की कॉस्ट, उसकी स्क्रैप वैल्यू और ये इफेक्टिव लाइफ दे रखी है। ये जो 3 इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू, समटाइम्स इंस्टॉलेशन चार्जेस भी गिवन होते हैं एंड मशीनरी इफेक्टिव लाइफ, ये इंफॉर्मेशन काम आती है डेप्रीसिएशन निकालने के लिए, ठीक है ना। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम किस में काम में लेते हैं, डेप्रीसिएशन निकालने में। इट मींस यहाँ देखो मैंने सेकंड नंबर डाल रखा है, सबसे पहले इन्होंने हमें डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप मशीन चार्जेस में पहुंचेंगे। डेप्रीसिएशन किस में आता है, मशीन चार्जेस में आता है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस ऑडियो में भी एक्सप्लेन किया है। ओके, अब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स, की एक मशीनरी की टोटल लाइफिंग आवर्स कितने हैं। कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 11,000, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो। ये जो आपको दे रखी है यहाँ पे इफेक्टिव लाइफ 10,000 आवर्स, यानी टोटल ये मशीन 10,000 घंटे चलेगी। उससे हम यहाँ पे किससे डिवाइड करते हैं, लाइफ इन आवर्स से, तो हमने 10,000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस नोट्स में भी बताया था कि जो मशीन चार्जेस होते हैं वो हमेशा हम रेट पर आवर निकालते हैं सारे ही, ठीक है। तो जब आप 11,000 कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके उसको लाइफ आवर से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास में क्या रेट आ रही है, 1 रुपी पर आवर, ये रेट आ गई। इसको आपने किसके कॉलम में लिखा, रेट पर आवर के कॉलम में। अगर आप किसी अमाउंट को आर से डिवाइड कर दोगे तो वो अमाउंट आपके पास डायरेक्टली कौन सा आएगा, रेट पर आर आएगा, आप उसको उसमें लिख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ, यानी एक मशीनरी की पूरी लाइफ में उस पर कितनी रिपेयर मेंटेनेंस लगेगी, 2500 रुपीज। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हमारा मशीन चार्जेस होता है। ये देखो मैंने पेंसिल से थर्ड नंबर डाल रखा है, ठीक है। हमने हेडिंग डाला रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टोटल अमाउंट कितना है 2500, पूरी लाइफ ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी के पूरे लाइफ आवर्स कितने हैं 10,000, हमने उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो रेट पर आवर कितनी आ गई 0.25।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज स्टैंडिंग चार्जेस फॉर शॉप 400 रुपीज। आपको स्टैंडिंग चार्जेस इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखे हैं, कितने, 400 रुपीज। तो हमने स्टैंडिंग चार्जेस में हेडिंग डाला 4th नंबर, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमें उसने 4th नंबर पे दी थी, ठीक है ना। ये मैंने सिर्फ जो पेंसिल से नंबरिंग की है वो आपको समझाने के लिए की है, ठीक है, आपको ऐसे नंबरिंग नहीं करनी है। आपने हेडिंग डाला अदर स्टैंडिंग चार्जेस, कितने दे रखे, 400 रुपीज, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, 10 से डिवाइड किया। 10 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ मशीन्स इन द शॉप 10, ठीक है। हमें ये दे रखा है कि इस फैक्ट्री में जो टोटल एक्सपेंसेस होंगे स्टैंडिंग चार्जेस के वो 400 रुपीज होंगे, और इस फैक्ट्री में टोटल 10 मशीनरी काम करती हैं। तो हमें तो सिर्फ मशीन नंबर 85 यानी कि एक मशीन का निकालना है, तो हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो हमारी इस एक मशीन के स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 40 रुपीज। और मैं वापस रिपीट कर रही हूँ आपको, स्टैंडिंग चार्जेस हम टोटल अमाउंट में निकालते हैं, रेट पर आवर में नहीं निकालते। तो हमने बस एक मशीनरी का स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल अमाउंट निकाल दिया 40 रुपीज और अमाउंट के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नाउ आफ्टर दैट वर्किंग आवर्स पर डे दे रखा है, ये हम यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट, पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ 75 रुपीज। पावर मेंटेन मशीन चार्जेस होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पहुंचे, हमने पावर लिख दिया, पर मशीन 75 रुपीज लगते हैं, यानी कि इस मशीन के भी कितने लगे, 75 रुपीज। अब यहां पर हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इफेक्टिव वर्किंग आवर से। क्यों, क्योंकि हमें इस एक महीने में इस मशीनरी पर जो पावर लगा है उसका अमाउंट गिवन है। अगर हमें पूरी लाइफ टाइम इस मशीनरी पे क्या पावर लगेगा वो दिया होता तो हम लाइफ आवर से डिवाइड करते। अगर हमें लाइफ टाइम का एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है तो हम इफेक्टिव वर्किंग आवर जो कि हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं ये इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इससे डिवाइड कर दिया 200 से, और ये आ गया हमारा 0.375। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, मशीन इंश्योरेंस 5% ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है। सो इंश्योरेंस इज अ यूजुअली फिक्स्ड चार्जेस होता है, यानी कि स्टैंडिंग। तो हमने यहाँ इंश्योरेंस हेडिंग डाल दिया, स्टैंडिंग में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन हमारा कितना निकला था, 1 रुपी पर आवर। सो 1 रुपी पर आवर निकला था, और इस मशीन के इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने हैं, 200 आवर्स। तो हमने इंश्योरेंस को कैसे निकाला, चूंकि इंश्योरेंस डेप्रीसिएशन पे बेस्ड है और डेप्रीसिएशन हमारा आवर्स में दे रखा है, तो हमने पहले आवर्स से उसे अमाउंट में कन्वर्ट किया। 1 रुपी इंटू 200 आवर्स यानी 200 रुपीज। तो डेप्रीसिएशन कितना था, 200 रुपीज था, जिसका 5% इंश्योरेंस है यानी कि 10 रुपीज है। सारी इंफॉर्मेशन हमने इसमें डाल दी। इसके बाद हमें सिंपल सा क्या करना है, स्टैंडिंग चार्जेस की टोटल लगाई और लिखा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर 50 डिवाइडेड बाय 200। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कैसे निकालते हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर। अगेन रिपीट, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। So total standing charges this is 50 rupees, effective working hours 200 rupees, 200 hours है, डिवाइड किया, ये आ गया। इसके बाद इसमें ये सारे मशीन आवर्स जो आपने रेट वाइज निकाले हैं वो एडअप कर दो, दिस इज योर आंसर, मशीन आवर रेट। आप लोग एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मुझसे क्वेरीज कर लेना, अदरवाइज मैं एक दिन आपकी गूगल मीट पे क्लास लेके इनको वापस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू।